नमस्कार दोस्तों। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही अनाउंस किया है कि आने वाले सितंबर महीने में जो नाटो की जो सेनाएं अफगानिस्तान में लगी हुई हैं उनकी वापसी हो जाएगी। ये नाटो की सेनाएं आज से 20 वर्ष पहले 9/11 की जो घटना अमेरिका में हुई थी, जिसमें उनका WTC वगैरह तोड़ा गया था और ये काम अलकायदा के लोगों ने किया था और उनकी जो तैयारी हुई थी, उनका जो सारी जो साजिशें रची गई थी, जो सारा जो लॉजिस्टिक्स का जो उनकी जो सारा सेटअप था वो अफ़गानिस्तान में था। तो अमेरिका ने उसके रिटेलिएशन में 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और उसकी सेनाएं अभी भी वहाँ पर लगी हुई हैं और ये संख्या में तकरीबन 12,000 के आसपास हैं। और इनकी वापसी, जैसा कि जो बाइडेन ने अभी डिक्लेयर किया है कि आने वाले सितंबर में हम इनकी वापसी कर देंगे। इसके रिएक्शन में हमारे CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम बनने जा रहा है, एक रिक्तता आने जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं रहेगी जो उन डिसरप्टर्स को, उन्होंने बोला कि जो डिसरप्टर्स हैं डुरैंड लाइन के दोनों तरफ, मतलब उनका इशारा जो था वो तालिबानों की तरफ जो कि काबुल और अफ़गानिस्तान के अंदर है उनकी तरफ, और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जैसा कि ISI और जो उनकी सेना है रावलपिंडी उनका जो हेडक्वार्टर है, ये लोग पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को फिर अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार हैं। और इसका जो खामियाजा जो है, जो इसका रिज़ल्ट जो आने वाला है, अगर सत्ता जैसा कि लगता है कि ये तालिबानों के हाथ में पुनः चली जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो बैठी हुई सरकार है वो तालिबानों को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में अमेरिका भी तालिबानों को समाप्त नहीं कर पाया। तो ये बिल्कुल एक तरह से इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सत्ता जो है वो तालिबानों के हाथ में जाएगी। और उस स्थिति में जो हालात बनने जा रहे हैं वो भारत के लिए बिल्कुल भी माकूल नहीं रहेंगे। भारत बिल्कुल एक बुरी तरह, इसका जो दुष्प्रभाव है, इस अमेरिकन फोर्सेस के वापस जाने का जो दुष्प्रभाव है, या यूँ कहा जाए कि जो तालिबानों की सत्ता में आने का जो दुष्प्रभाव है, अगर किसी भी राष्ट्र पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो भारत पर पड़ेगा। भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि जहाँ पर उसके लिए बहुत ही एक मुश्किल सी स्थिति वहाँ पे खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत का विरोध केवल तालिबान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चाइना और रशिया, ये दोनों जो और भी हैं, ईरान के साथ साथ ईरान भी उसमें शामिल है, ये सारी शक्तियाँ किसी भी स्थिति में भारत को वहाँ पर किसी भी रूप में नहीं देखना चाहेंगी। और उनका बिल्कुल ये पूरी तरह से उनका एक जो सेटअप उनका अपना बना हुआ है, चाहे वो अमेरिका के विरोध में, चाहे भारत के विरोध में, जैसे भी समझाया जाए, लेकिन वो लोग भारत को बिल्कुल भी वहाँ पे किसी भी रोल में भारत को नहीं देखना चाहते हैं। तो भारत को के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत विरोधी, तालिबानों का भी रवैया भारत विरोधी रहा है और पाकिस्तान का तो शुरुआत से है ही। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें तब देखने को मिला था जब 1999 में कंधार जो हाईजैक हमारा हुआ था, IC-814, जो विमान जो है आतंकवादियों ने जो अपहरण किया था, उसको उतारने की दुनिया में कोई जगह नहीं मिली थी। उसको उतारा भी गया था तो अफ़गानिस्तान में उतारा गया था, कंधार में उतारा गया था। उन तालिबानों ने अपने ही नेतृत्व में उतारा हुआ था, क्योंकि उनका आतंकवादियों से पूरा कनेक्ट था। आतंकवादियों का पूरा कनेक्ट था इन द सेंस, तालिबानों का पूरा पाकिस्तान से कनेक्ट था। और इन दोनों ने मिलकर के ही संयुक्त रूप से ये अपहरण भी किया था इस विमान का, और विमान को उन्होंने अपने यहाँ उतरवाया भी था। और उसके बदले में हमें बहुत सारे आतंकवादियों को वापस भी करना पड़ा था। तो हमारे साथ जो एक दुर्घटना हो चुकी है वो तालिबानों के नेतृत्व में, वो भारत के लिए बिल्कुल ही अच्छी स्थिति नहीं थी। और आने वाले वक्त में भी लगता है कि भारत को बहुत सारी मुश्किलों का वहाँ भी सामना करना पड़ेगा। अब बात यह आ जाती है कि तो तालिबानों को जो एक अमेरिका ने भी, अमेरिका तो जा रहा है लेकिन जाने से पहले उसने तालिबानों को भी काफ़ी अहमियत दी है। तालिबान नेतृत्व को उन्होंने वार्ता के टेबल पर इनवाइट भी किया और उनसे वार्ता करने की भी कोशिश की है। हालांकि तालिबान नेतृत्व का ये कहना है कि जब तक कि ये नाटो फोर्सेस पूरी तरह से वापस नहीं चली जाएंगी, हम किसी से वार्ता नहीं करेंगे। मतलब कुल क्लियर है कि अमेरिका भी कहीं न कहीं ये समझता है कि सत्ता जो है वो तालिबानों के हाथ में जाने वाली है। और जो भारत को अब इस स्थिति से निपटने के लिए इसके पास ऑप्शंस क्या बनते हैं, तो मेरा मतलब ये है कि जो भारत को अब अपने लिए अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो इंटरैक्शन या बहुत बड़ा रोल करने का अवसर तो नहीं मिलेगा। तो भारत
को अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ को देख करके, माइंड में देख करके कुछ अपनी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि इनको कहीं न कहीं भारत सरकार को डायरेक्टली तालिबानों के साथ अब इंटरैक्ट करने की ज़रूरत है, और इंटरलोक्यूटर्स के थ्रू, जो हमारे जो मध्यस्थ लोग हैं, मध्यस्थों के थ्रू तालिबानों से संपर्क करने के बजाय भारत सरकार को सीधे तौर पे तालिबानों से संपर्क करने की ज़रूरत है, उनसे वार्ता करने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता तो उनके पास आने ही वाली है। और उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बनना नहीं हमारा। हाँ, केवल एक चीज़ों का हमें वहाँ पे हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड, जो हमारी जो एक जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारी ज़रूरतें हैं, या जो हमारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, हमारी जो सुरक्षा को कहीं न कहीं मतलब कि तालिबानों की तरफ से हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। मतलब हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको समझाने की ज़रूरत है कि हमें तो और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए उनसे, बस खाली ये है कि भारत की सुरक्षा पर वो मतलब जो है वो दूसरे लोगों से मिल करके हमारी सुरक्षा को भेदने की कोशिश नहीं करेंगे। बस इतनी सी बातों को हमें माइंड में रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमें सब पता है कि हमने बहुत सारी कोशिश किया है अभी तक। हमने अफ़गानिस्तान के भी को लेकर के, हमारी जो ये सरकार है उसने बहुत सारा एक्शंस भी मान लिए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, उनकी आर्थिक मदद भी की है, उनकी सेनाओं को ट्रेनिंग भी दी है, बहुत सारे हथियार भी दिए हैं, लेकिन सारा करना धरना कुल मिलाकर के वो ज़ीरो ही बनने वाला है। तो अब कुछ मुद्दों पर ही हमें अपने को वहाँ पे संभाल कर उनसे इंटरेक्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए आने वाले वक्त में क्या क्या होता है। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स।